नमस्कार मित्रों, एक बार फिर से आपका संस्कृत एजुकेशन हब पर स्वागत है। साथियों, इस वीडियो में हम जानेंगे जैन और बौद्ध धर्म से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न। तो इसका एक वीडियो पहले अपलोड हो चुका है। आज का अपना ये जैन धर्म और बौद्ध धर्म का द्वितीय वीडियो है। तो इसमें हम जानेंगे लगभग 40 क्वेश्चन जो कि वन लाइनर क्वेश्चन होंगे। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं अपनी इस क्लास को। और क्लास को शुरू करने से पहले मैं आपसे कहना चाहूँगा, अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो इसको सब्सक्राइब करके रखें और अपने साथियों के साथ इसको शेयर करें और वीडियो को लाइक करें। साथियों, आज के जो प्रश्न है वो रीट में अपना नया टॉपिक जुड़ा है, बौद्ध धर्म और जैन धर्म, उन्हीं से संबंधित प्रश्न है। तो आइए शुरू करते हैं अपनी इस क्लास को। देखते हैं आज का पहला प्रश्न। आज का अपना पहला प्रश्न है, जैन धर्म में कौन से तीर्थकर को स्त्री तीर्थकर माना जाता था? जो जैन धर्म है उसमें से कौन से तीर्थकर थे जिसको स्थिर तीर्थकर माना जाता था? तो वो थे मल्लीनाथ। अब इसकी एक बार अपन व्याख्या देख लेते हैं। जैन धर्म में श्वेतांबर संप्रदाय में 19वें तीर्थकर मल्लीनाथ को स्थिर तीर्थकर माना जाता है और इसका प्रतीक चिन्ह क्या है? जल का भरा हुआ कलश है। अगला प्रश्न है, पूर्व अंग आगम किस धर्म से संबंधित है? पूर्व अंग और आगम, तो यह संबंधित है जैन धर्म से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसके नेतृत्व में जैनियों ने दक्षिण में प्रवास किया था? तो भद्रबाहु के नेतृत्व में जैनियों ने दक्षिण में प्रवास किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महावीर स्वामी की मृत्यु के बाद जैन धर्म का प्रमुख कौन बना? तो वो था सुधर्मा। जब महावीर स्वामी की मृत्यु हो गई थी तो उसके बाद जैन धर्म का प्रमुख बना था सुधर्मा। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। महावीर स्वामी की मृत्यु के बाद सुशर्मा जैन, यानी कि जिसको सुधर्मा भी कहा जाता है और कहीं जगह सुशर्मा भी लिखा जाता है, तो सुशर्मा जैन या संघ का प्रमुख या प्रथम अध्यक्ष बना था महावीर स्वामी की मृत्यु के बाद में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैन धर्म में आत्मा का सिद्धांत क्या कहलाता था? देखिए, अनेकात्म या आत्मा की बहुलता का सिद्धांत, अर्थात जैन धर्म के अनुसार कण कण में आत्मा मौजूद है, जबकि जैन धर्म क्या है? अनईश्वरवाद है। यही आत्मा का सिद्धांत था जैन धर्म में। बढ़ते अपने अगले प्रश्न की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, महावीर स्वामी के बचपन का नाम क्या था? महावीर स्वामी के बचपन का नाम क्या था? वो था वर्धमान महावीर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैन धर्म के अनुसार संचित कर्मों का नष्ट होना क्या कहलाता था? तो वो था निर्जरा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 18 पापों का संबंध है? तो 18 पापों का संबंध है जैन धर्म से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैन धर्म किस दर्शन के निकट है? तो जैन धर्म निकट है सांख्य दर्शन के। साथियों, रीट की दृष्टि से प्रत्येक प्रश्न महत्वपूर्ण है और मैंने उन सभी प्रश्नों का संकलन करने का प्रयास किया है जो कि जैन और बौद्ध धर्म से बनते हैं। जितने प्रश्न बनते हैं उन सब का मैंने संकलन किया है और इन वन लाइनर के बाद में आपके जो है इनके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की भी मैं एक वीडियो लेकर आऊँगा, तो वो भी आपको देखनी है। तो बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 41, जैन धर्म में पूर्ण ज्ञान या सर्वोच्च ज्ञान क्या कहलाता है? तो वो है कैवल्य ज्ञान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यति क्या है? तो यति है जैन साधुओं को कहा गया है। यति किससे कहते हैं? जैन साधुओं को कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महावीर स्वामी ने प्रथम उपदेश कहाँ पर दिया था? तो महावीर स्वामी ने प्रथम उपदेश दिया था राजगृह के निकट विपुलचल पहाड़ी पर। कहाँ पर दिया था? राजगृह के निकट विपुलचल पहाड़ी पर दिया था। तो ये थे अपने जैन धर्म से संबंधित प्रश्न। तो अब पढ़ते हैं बौद्ध धर्म से संबंधित प्रश्न। ठीक है, यहाँ से बौद्ध धर्म से संबंधित प्रश्न अपने स्टार्ट होते हैं। देखते हैं पहला प्रश्न, गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था? तो गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था 563 ईस्वी पूर्व। इसकी व्याख्या देख लेते हैं एक बार। गौतम बुद्ध के बचपन का नाम था सिद्धार्थ और इनका गोत्र गौतम होने के कारण इन्हें गौतम कहा जाता है। इनका जन्म का नाम तो था सिद्धार्थ, चूंकि इनका जो गोत्र है वो था गौतम, इसीलिए इनके नाम के आगे गौतम लगता है। और इनका जन्म कपिल वस्तु के निकट लुम्बिनी में साल वृक्ष के नीचे हुआ था। गौतम बुद्ध का जो जन्म है वो हुआ था कपिल वस्तु के निकट
लुम्बिनी एक ग्राम है, वहाँ पर साल वृक्ष के नीचे इनका जन्म हुआ था। तो गौतम बुद्ध की पत्नी का क्या नाम था? तो उनकी पत्नी का नाम था यशोधरा। अब इनकी एक बार व्याख्या देख लेते हैं। बुद्ध की माता का नाम महामाया था। बुद्ध की जो माता थी उनका नाम क्या था? महामाया था, जिनका देहांत बुद्ध के जन्म के 7वें दिन हो गया था। तब बुद्ध का लालन पालन इनकी कौन करती थी? मौसी थी इनकी, जिनका नाम था प्रजापति गौतमी। तो ये फैक्ट आपको याद रखने हैं। और जो यशोधरा थी उससे विवाह के बाद बुद्ध के राहुल नाम का एक पुत्र हुआ था। अगर पूछ लिया जाए कि भाई बुद्ध के जो पुत्र था उसका क्या नाम था, तो उसका नाम था राहुल, और उसकी बुद्ध की पत्नी का नाम था यशोधरा। तो सभी फैक्ट महत्वपूर्ण है एग्जाम की दृष्टि से, तो इन सभी को याद रखना है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है, बुद्ध का संबंध किस राज्य से था? तो बुद्ध का संबंध था शाक्य से। व्याख्या है इसकी, बुद्ध के पिता शुद्धोदन शाक्य कुल के मुखिया थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बुद्ध के जीवन की किस घटना को महाभिनिष्क्रमण कहा जाता है? साथियों बताइए ऐसी कौन सी घटना है बुद्ध के जीवन की जिसको महाभिनिष्क्रमण कहा जाता है? तो वो घटना है उनका ग्रह त्याग करना। इसकी व्याख्या है, इसके अलावा बुद्ध के द्वारा ज्ञान प्राप्त करने की घटना को संबोधि और बुद्ध के द्वारा दिया गया प्रथम उपदेश की घटना को धर्म चक्र परिवर्तन तथा बुद्ध की मृत्यु की घटना को महापरिनिर्वाण कहा जाता है। ये बातें भी आपको ध्यान में रखनी है, ठीक है। कौन कौन सी? कि बुद्ध के द्वारा जो ज्ञान प्राप्त हुआ था उस घटना को कहते हैं संबोधि, पहला फैक्ट। और बुद्ध के द्वारा जो प्रथम उपदेश दिया गया था उसे कहते हैं धर्म चक्र परिवर्तन, दूसरा फैक्ट। और तीसरा फैक्ट है कि बुद्ध की मृत्यु की घटना को क्या कहते हैं? तो आ जाएगा महापरिनिर्वाण। ये तीसरा फैक्ट है। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंतक व छंदक क्या थे? तो देखिए, बुद्ध का घोड़ा और सारथी, कंतक तो था घोड़ा और छंदक था सारथी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति किस वृक्ष के नीचे हुई थी? तो बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी पीपल के वृक्ष के नीचे। इसकी भी व्याख्या देख लेते हैं कि बुद्ध को वैशाख पूर्णिमा की रात, कब? वैशाख पूर्णिमा की रात को उरुवेला यानी कि बोध गया में, और किस नदी के किनारे हुई थी? निरंजना नदी के किनारे उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। वैशाख पूर्णिमा की रात, उरुवेला यानी कि बोध गया, और नदी थी निरंजना नदी, और वृक्ष है पीपल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अलार कलाम कौन थे? अलार कलाम कौन थे? तो वो थे बुद्ध के गुरु। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बुद्ध ने प्रथम उपदेश कहाँ दिया था? तो वो दिया था ऋषिपत्नम को, ऋषिपत्नम में, जिसको सारनाथ भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बुद्ध के प्रथम शिष्य कौन थे? तो बुद्ध के प्रथम शिष्य थे तपस्सु व भलिक नाम के दो बंजारे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बुद्ध की मृत्यु कहाँ पर हुई थी? तो देखिए, बुद्ध की मृत्यु हुई थी कुशीनारा या कुशीनगर में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बौद्ध धर्म का सर्वाधिक प्रसार किस राज्य में हुआ था? तो बौद्ध धर्म का सर्वाधिक प्रसार हुआ था कौशल राज्य में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश कहाँ पर दिए थे? तो वो दिए थे कौशल की राजधानी श्रावस्ती में। कौशल एक जनपद है जिसकी राजधानी है श्रावस्ती। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बौद्ध संघ में प्रवेश पाने वाली प्रथम महिला कौन थी? तो वो थी प्रजापति गौतमी। और प्रजापति गौतमी कौन थी? बुद्ध की मौसी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजगृह में वेलुवन विहार किसने बनवाया था? तो राजगृह में वेलुवन विहार बनवाया था बिंबिसार ने। अगला प्रश्न है, श्रावस्ती में जेतवन विहार किसने बनवाया था? तो वो बनवाया था अनाथ पिंडक ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में पहली बार किस मानव प्रतिमा को पूजा गया था? वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न साथियों। तो भारत में देखिए, पहली बार पूछा गया कि भारत में पहली बार किस मानव प्रतिमा को पूजा गया था? तो वो थी गौतम बुद्ध की प्रतिमा को। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
किसे एशिया की ज्योतिपुंज कहा जाता है? एशिया की ज्योतिपुंज किसे कहते हैं? तो वह है बुद्ध। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो साथियों, अगर आपको प्रश्न लगे कि वास्तव में प्रश्न अच्छे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना है और अपने साथियों के साथ इस वीडियो को शेयर करना है और लाइक करना तो बिल्कुल भी नहीं भूलना है। और कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना है कि आपको वीडियो कैसा लगा, आपकी फीडबैक लिखनी है। अगर किसी भी प्रश्न के बारे में आपको कुछ डाउट है तो कमेंट बॉक्स में आप जरूर लिखें, उसका समाधान आपको तुरंत मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, त्रिपिटक किस ग्रंथ के हैं? जो त्रिपिटक है वो किस ग्रंथ के हैं? तो वो हैं बौद्ध धर्म के। इनकी व्याख्या देखते हैं कि त्रिपिटक कौन थे, त्रिपिटक क्या थे। तो त्रिपिटक की संख्या थी 3, इसीलिए इनको त्रिपिटक कहा जाता है, जो कि बुद्ध के उपदेशों का संग्रह है। तो वो त्रिपिटक कौन कौन से हैं? तो वो है सुत्त पिटक, विनय पिटक और अभिधम्म पिटक। यह है त्रिपिटक। और इनमें है क्या? बुद्ध के उपदेशों का संग्रह है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बौद्ध साहित्य किस भाषा में है? जो बौद्ध साहित्य है वो किस भाषा में लिखा गया है? तो उसकी भाषा है पाली। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बुद्ध के पूर्व जन्म की कथाएं क्या कहलाती हैं? जो बुद्ध के पूर्व जन्म की कथाएं हैं वो क्या कहलाती है? तो वो कहलाती है जातक कथाएं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बुद्ध की भूमि स्पर्श मुद्रा की सारनाथ मूर्ति कब बनी थी? तो वो मूर्ति है गुप्त काल की। कौन सी मूर्ति? भूमि स्पर्श मुद्रा की मूर्ति। ठीक है, इसका व्याख्या देख लेते हैं कि इसके अलावा बुद्ध की खड़ी प्रतिमा का निर्माण कुशाल काल में हुआ था। अब है नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, भावी बुद्ध किसे कहा गया है? वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है ये भी। भावी बुद्ध, तो भावी बुद्ध कहा गया है मैत्रेय को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम बौद्ध संगीति कहाँ पर हुई थी? तो वो हुई थी राजगृह में। राजगृह कहाँ? सप्तर्णी गुफा के अंतर्गत। इसकी व्याख्या है, प्रथम बौद्ध संगीति शासक अजात शत्रु के समय में हुई थी। किसके समय में हुई थी प्रथम बौद्ध संगीति? अजात शत्रु के शासनकाल में हुई थी। और इस संगीति का अध्यक्ष कौन था? तो वो था पूर्ण महाकश्यप। कौन था? पूर्ण महाकश्यप इस प्रथम बौद्ध संगीति का अध्यक्ष था। और देखिए इसमें और भी फैक्ट हैं। द्वितीय बौद्ध संगीति वैशाली में हुई थी। द्वितीय हुई थी वैशाली में। और शासक कौन था? कालशोक के समय में हुई थी। और इसका अध्यक्ष कौन था? सामवीर था। तृतीय बौद्ध संगीति हुई थी पाटलिपुत्र में। शासक था अशोक और इसका अध्यक्ष था मोगलीपुत्र तिस। और चतुर्थ बौद्ध संगीति कहाँ पर हुई थी? कश्मीर के कुंडलवन में हुई थी। किसके समय में हुई थी? कनिष्क के समय में हुई थी। और इसका अध्यक्ष कौन था? तो अध्यक्ष था इसका वसुमित्र। तो ये सभी बातें आपको ध्यान में रखनी है। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन इस प्रकार से है, बौद्ध धर्म के प्रमुख संप्रदाय कौन से हैं? तो बौद्ध धर्म के 2 ही संप्रदाय हैं प्रमुख रूप से, तो वो हैं हीनयान और महायान। इसकी व्याख्या देखते हैं। हीनयान का आदर्श अहर्त और महायान का आदर्श क्या था? बोधिसत्व प्राप्त करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बुद्ध के द्वारा बौद्ध धर्म में दीक्षित किए जाने वाला अंतिम व्यक्ति कौन था? ये भी महत्वपूर्ण प्रश्न है और पूछने लायक प्रश्न है, एग्जाम में आने लायक प्रश्न है कि बुद्ध के द्वारा बौद्ध धर्म में दीक्षित किया जाने वाला अंतिम व्यक्ति कौन था? तो अंतिम व्यक्ति अगर पूछ जाए तो अंतिम व्यक्ति हो जाएगा सुभद्र। अंतिम व्यक्ति था सुभद्र। अब देखते हैं इसकी व्याख्या। बुद्ध ने अपना अंतिम उपदेश कुशीनगर में दिया था, इसे कुशीनारा भी कहा जाता है। और किसे दिया था? सुभद्र को दिया था। प्रश्न नंबर 26, बौद्ध भिक्षु संघ और भिक्षुणी संघ की स्थापना कहाँ पर हुई थी? तो भिक्षु संघ की स्थापना हुई थी सारनाथ में। और जो भिक्षुणी है, जो भिक्षुणी संघ है, इसकी स्थापना हुई थी वैशाली में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बुद्ध ने किसके कहने पर महिलाओं को संघ में प्रवेश की अनुमति दी थी? वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। बुद्ध ने किसके कहने पर महिलाओं को संघ में प्रवेश करने की अनुमति दी थी? तो वह अपने प्रिय शिष्य आनंद के कहने पर। आनंद कौन था? बुद्ध का प्रिय शिष्य था।
तो उस आनंद के कहने पर ही महिलाओं को संघ में प्रवेश की अनुमति दी थी। और कहाँ दी थी? वैशाली में दी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बौद्ध धर्म में कमल या बुल, जिसको सांड कहा जाता है, का संबंध बुद्ध के जीवन की किस घटना से है? बुद्ध धर्म में कमल या बुल, जिसको सांड कहा जाता है, का संबंध बुद्ध के जीवन की किस घटना से है? तो वो है जन्म से। व्याख्या है इसकी, इसके अलावा हाथी का गर्भधान से है, वृषभ का यौवन से है, अश्व का गृह त्याग से है, और बोधि वृक्ष का किससे है? ज्ञान की प्राप्ति से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सालभंजिका की मूर्ति कहाँ से प्राप्त हुई है? सालभंजिका की मूर्ति, तो वो मूर्ति प्राप्त हुई है सांची के स्तूप से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिलिंदपन्हो क्या है? तो मिलिंदपन्हो है एक बौद्ध ग्रंथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संसार अस्थिर व क्षणिक है, यह बात किसने कही थी? तो ये बात कही थी गौतम बुद्ध ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बौद्ध धर्म ने समाज के किन वर्गों पर अपना महत्वपूर्ण प्रभाव डाला था? तो वो था महिला और शुद्ध वर्गों की ओर को बौद्ध धर्म ने महत्वपूर्ण प्रभाव डाला था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बुद्ध में वैराग्य उत्पन्न करने वाले 4 दृश्य कौन से थे? तो वो 4 दृश्य थे, बूढ़ा या जर्जर आदमी, रोगी, मृतक या फिर सन्यासी। ये 4 व्यक्ति थे, ये 4 दृश्य थे जिसने बुद्ध में वैराग्य उत्पन्न किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वप्रथम शून्यवाद का प्रतिपादन किसने किया था? तो सर्वप्रथम शून्यवाद का प्रतिपादन किया था नागार्जुन ने। और नागार्जुन को बौद्ध धर्म का संतपाल कहा जाता है। महत्वपूर्ण फैक्ट है, नागार्जुन को बौद्ध धर्म का संतपाल कहा जाता है और इन्हें भारत का आइंस्टीन भी कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, कौन सी दिशा बौद्ध धर्म की पवित्रतम दिशा है? ऐसी कौन सी दिशा है जो बौद्ध धर्म की पवित्रतम दिशा है? तो वो दिशा है दक्षिण दिशा। दक्षिण दिशा को बौद्ध धर्म में एक पवित्र दिशा माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बुद्ध ने उपदेश किस भाषा में दिए थे? तो बुद्ध ने अपने उपदेश दिए थे पाली भाषा में। किस भाषा में? पाली भाषा में अपने उपदेश दिए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंगुलीमाल डाकू को बुद्ध ने कहाँ पर बौद्ध धर्म में दीक्षित किया था? एक डाकू था अंगुलीपाल नाम का, उस डाकू को बुद्ध ने कहाँ पर बौद्ध धर्म में दीक्षित किया था? तो वो जगह थी श्रावस्ती। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बुद्ध का प्रमुख विरोधी भाई जिसने बुद्ध को मारने का प्रयास किया था? तो वो था देवदत्त भाई था देवदत्त जिसने बुद्ध को मारने का प्रयास किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बुद्ध में त्रिरत्न कौन से हैं? तो वो है बुद्ध, धम्म और संघ, ये त्रिरत्न है। नेक्स्ट प्रश्न है, बुद्ध की शिक्षाओं का मूल आधार क्या है? तो 4 आर्य सत्य बुद्ध की शिक्षाओं का मूल आधार है। अब वो 4 आर्य सत्य कौन कौन से हैं? दुख, दुख का कारण, दुख का निरोध और दुख निरोध मार्ग, ये 4 क्या है? आर्य सत्य हैं और यही क्या है? बुद्ध की शिक्षाओं का मूल आधार है। और चौथे आर्य सत्य में बुद्ध ने अष्टांगिक मार्ग बताया है। इन अष्टांगिक मार्ग को मध्यम मार्ग भी या फिर मध्यम मार्ग भी कहा जाता है। और बौद्ध धर्म अनिश्वरवादी व अनात्मवादी है, लेकिन पुनर्जन्म में ये विश्वास करता है। तो साथियों, ये थे आज के अपने प्रश्न बौद्ध धर्म और जैन धर्म से संबंधित। अगर आपको लगा वास्तव में प्रश्न अच्छे थे, स्तर के थे, परीक्षा में आने लायक हैं, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हम साथियों के साथ इसको शेयर करें और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। जयतु भारतम, जयतु संस्कृतम।